उड़ीसा के खंडगिरी एक पर्वत है जहाँ पर भगवान कल्की के साथ असुस्तमा का भेंट होगा और प्रभु की शरण में वो आएगा। मालिका के अनुसार आपने 2 साल बाद की एक तिथि बताई है, 2027 से 31 के बीच में अंधेरा रहने वाला है। ये कौन सी घटना है गुरुजी? मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घुटी वस्ती एम ही मंडल। उसी दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। उसका योग 2027 से 2031 के बीच आ रहा है। उसी समय में 2.5 साल शनि महाप्रभु मीन राशि पर रहेंगे। उसी समय में भारत की क्षेत्र में चाइना और पाकिस्तान के साथ वार होगा। इसको पंच सखाओं ने रचना किया। ये भगवान का इच्छा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम फिर से भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि घटनाएं किस क्रम में लिखी हुई हैं, कब कब वो घटित होंगी। एक ऐसी ही घटना जिसका जिक्र भविष्य मालिका में है, उसका नाम है 3rd वर्ल्ड वॉर, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध। ये जिक्र भविष्य मालिका में मिलता है। तो क्या कहा गया है उसके बारे में और कितनी संभावना है, आशंका कितनी है कि वो जो लिखा हुआ है वो आगे भविष्य में सच भी हो, इन सब पर बात करेंगे। देखिए, इस पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ भविष्य मालिका को समझना है, बिल्कुल भी डराना इसका मकसद नहीं है। डरिएगा मत, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो उसका हल भी साथ में हमारे शास्त्रों में दिया होता है। तो हम पॉडकास्ट के अंत में हल भी बताने की कोशिश करेंगे। जो आज मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनको आप सभी जानते हैं, उनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की बात कर रही हूँ। गुरुजी ने ही भविष्य मालिका का भावार्थ लिखा है। उनकी एक और किताब आ रही है जो कि कल्कि भगवान पर है, उसके बारे में कभी और हम बात करेंगे। लेकिन आज हम तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे जो कि भविष्य मालिका में डिस्क्रिप्शन लिखा है। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उनको उपाय भी बताएंगे, आप उनको हल भी देंगे जो शास्त्रों में लिखा है कि कैसे आप इस सिचुएशन से, आने वाले भविष्य में इन तरीके की घटनाओं से बच सकते हैं। तो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे आज कि भविष्य मालिका में तृतीय विश्व युद्ध को लेकर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। चारि दिगरे चहल पड़िब, चीना संगे आद्य समर हेब, चाकिरिया माने फेरस्त हेबे, चोर माने अति प्रबल हेबे। ये महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखा में अनन्यतम शिशुअनंत महाराज ने लिखे पट्टामड़ा नाम के ग्रंथ में। चतुर्दिग में चहल, यानी चतुर्दिग में युद्ध का एक सीनरी दिखाई देगा। और उसी समय चीन के साथ भारत का युद्ध होगा। चीना संगे आद्य समर हेबो, चीन के साथ पहला युद्ध भारत का होगा। और क्या होगा ना, चाकिरिया माने फेरस्त हेबे। उसी समय कॉरपोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी में है, सरकार उनको बोलेंगे घर को जाओ, नौकरी इतने लोगों को हम नहीं दे पाएंगे, यानी संख्या कम हो जाएगा। चाकिरिया माने फेरस्त हेबे। अच्युतानंद ने बड़ा आनंद से, बड़ा अच्छी तरह से लिखे, यानी रिट्रेंज होंगे सर्विस से। सरकार बोलेंगे तुम जाओ, अभी समय अच्छा नहीं है तो हम आप लोगों को नहीं रख पाएंगे। बहुत कंपनी में भी ऐसा शुरू हो गया, मांदी सिचुएशन जो है। और उसी समय लोग अभाव और दुख से चोरी डकैती बढ़ जाएगा। हर समय दिन रात चोरी बढ़ जाएगा। खाने को नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? बचने के लिए चोरी करेंगे, रास्ता में डाका डालेंगे। ये लिखे। और फिर लिखे हैं जे चरण चुटिया भूरी श्रवा से तो जन्म असुर देशरे, यानी भूरी श्रवा जो द्वापर युग में दुर्योधन के साथ था, वार युद्ध नहीं कर पाया, उन्होंने चीन का शासन अध्यक्ष बन के रहेगा, उसको लिखें। उन्होंने वार नहीं किया तो उन्होंने वार करेगा। एक जगह पर, दूसरी जगह पर महापुरुष अच्युतानंद लिखे भूरी श्रवा चीनी रे जन्म होइछि
भक्त भावे। तो भूरिश्रवा जो है, जो युद्ध नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में, वो चीन का शासन अध्यक्ष है, वो युद्ध करेगा क्योंकि महाभारत युद्ध होगा। फिर दूसरा जगह पर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, यही भारत उपरे चीना देव धाड़ी निश्चय जवन तुले, यानी गारंटी के साथ, दृढ़ता के साथ अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, चीन जबन यानी पाकिस्तान से के साथ मिलकर भारत के साथ वार करेगा। फिर भी लिखे इस व्यवहार में, यही भारतर संगे पाकिस्तान टीजे लड़िब रंगे जे, घोर समर करिब बेगे सुजने, पुणी जे चाइनी सैन्य तुर्की ईरान सर्वे मिलिण जे, सर्वे भारते करिबे रण सुजने। यहाँ फिर महापुरुष अच्युतानंद पंचसखाओं ने रचना किया, इस भारत के साथ यही भारत और संगे पाकिस्तान टी लड़ी रंगे। तो पहले भारत के साथ पाकिस्तान छाया युद्ध करेगा। छाया युद्ध कैसे? उग्रपंथी का टेररिज्म अटैक, माइंस लगाना, छोटा छोटा अटैक करना पहला करेगा। उसका बाद घोर समर, बड़ा युद्ध करेगा, और उसी समय चाइना भी भारत के साथ युद्ध करेगा। और दूसरी जगह पर अच्युतानंद ने लिखे, आद्य समर, पहला समर चाइना करेगा, उसका बाद पाकिस्तान करेगा। जो भी हो, कुछ जगह पर लिखे पाकिस्तान आगे करेगा, कुछ जगह पर लिखे चाइना करेगा, पर मिलके वो वार करेंगे। पर यहाँ वो दूसरा बात लिख दिए, बोले जे तुर्की ईरान वो भी भारत के साथ, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके वार करेंगे। ये बड़ा बात है। तुर्की भी आएगा, ईरान भी आएगा। तुर्की धाई आसीब भारत रे हाण काट करिब जे। तो गुरुजी, तुर्की और ईरान भारत के साथ आके भारत के साथ मिल जाएगा ना, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे भारत की अपोजिशन में, पाकिस्तान के साथ देंगे, चाइना का साथ देंगे। और फिर क्या होगा, इसको फिर अच्युतानंद ने लिखे। उन्होंने फिर लिखे, ब्रिटिश जे अमेरिका पाकिस्तान को देवे बड़, जोगाई देवे अस्त्र शस्त्र सैन्य आवर। जैसे यूक्रेन को अमेरिका दे रहा है, यूपेंस दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, सैन्य दे रहा है, तो ऐसे इंग्लैंड और अमेरिका पाकिस्तान को शक्ति देंगे, वेपन्स देंगे, अर्थ देंगे, सैन्य भी देंगे, और भारत के विरुद्ध में लड़ाई भी करेंगे। गुरुजी, टाइमलाइन क्या होगी, इस घटनाक्रम क्या दे रखा है? मीन शनि मेल गो होइब जेते बेले, समर लागिब तेबे भारत मंडले। जब मीन शनि का चलन होगा, जो मार्च 30 तारीख या 3 तारीख को चलन हो रहे हैं, मीन राशि पर चलन, उसी समय में 2.5 साल शनि महाप्रभु मीन राशि पर रहेंगे। उसी समय में भारत की क्षेत्र में चाइना और पाकिस्तान के साथ वार होगा। इसको पंचसखाओं ने रचना किया। ये भगवान का इच्छा, पर ये लिखे हैं। इसको आगे हो सकता है 1 साल 2 साल, पीछे भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, पर ये होगा। और समय स्पान 2-3 साल के जो लिखे हैं। क्या गुरुजी, यही घटनाक्रम है जो कि एक बेस बनता है इस बात का कि आने वाला समय जो है वो स्वर्ण युग की तरफ बढ़ रहे हैं हम? देखो, सुवर्ण युग कैसे बनेगा? जब तक दुनिया में भ्रष्टाचारी, पापी, अनीति, जो संसार के लिए कलंकित मानव रहेंगे, तब सुवर्ण युग कैसे बनेगा? जब धरती का सारे पैसा, सारे संपत्ति, वैभव कुछ लोगों के पास रह गया और कुछ लोग अनाथ हो गए, तब सुवर्ण युग कैसे बनेगा? सुवर्ण युग तब बनेगा जब सभी को एक अधिकार मिलेगा। तो आगे ऐसे समय होगा। मालिका में इस बारे में क्या लिखा है कि अगर थर्ड वॉर हुई? अगर नहीं, ये होने वाला है। क्योंकि देखिए माँ, देखो, शास्त्र को पढ़ के भय का क्या बात है? हम सनातनी है, जो सनातन नहीं है उनका शास्त्र में कुछ लिखा नहीं है।
पर हमारी शास्त्र सनातन धर्म का शास्त्र है, और सनातन धर्म में आगत भविष्य तो वर्तमान का रचना है। तो हमारी शास्त्र हमारी के लिए सम्मान है और हमारे के लिए इंस्पायर्ड है, इंस्पायरेशन है। हथियार कौन से इस्तेमाल होंगे? हथियार अग्नेय अस्त्र से सभी अस्त्र, अच्युतानंद बोले सीधा परमाणु अस्त्र विनियोग होगा। पंचसखाओं ने लिखे परमाणु वार होगा। फिर तो और गुरुजी बड़ा दुनिया परमाणु तबाही होगी। नहीं, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान भक्तों को रक्षा करेंगे। हम्म, जो पापी लोग उनके लिए हानिकारक होगा। परमाणु युद्ध होगा माँ, पर परमाणु युद्ध जो होगा वो युद्ध बड़ा युद्ध होगा, इतने छोटा नहीं, आंखों में जो नहीं दिखे उससे बड़ा होगा। पर परमाणु युद्ध से भी भगवान भक्तों को रक्षा करेंगे, इसको भी गारंटी दिए हैं भविष्य पुराण में, भविष्य मालिका में उसको भी गारंटी दिए हैं, मेरे भक्तों को कुछ नहीं होगा। और जो लोग त्रिकाल संध्या भागवत पुराण माधव नाम भजन करेंगे, सत्य शांति दया क्षमा का आचरण करेंगे, उनका कुछ नहीं होगा, ये भी लिखे हैं। क्या गुरुजी तीनों युग के योद्धाओं का पुनर्जन्म होगा? तीनों युग का योद्धा तो आएंगे, क्योंकि चारों युग का भक्तों का मिलन हो रहा है। वो तो कभी भक्त थे, उसका बाद योद्धा बने, तो इसलिए सभी योद्धा हर युग का आ रहे हैं। पांचों पांडव आ रहे हैं, पांडव पांचों आ रहे हैं, सप्त महारथी आ रहे हैं, और साथ ही साथ बालवीर 5 आ रहे हैं, और अलग युग में जो ऋषि मुनि सिद्ध संत वो भी आ रहे हैं सब। और सब भारत के साथ रहेंगे, बुरी श्रवा नहीं रहेगा भारत के साथ। वो चाइना में जन्म हुए हैं और शायद वही हैं, उनका राष्ट्र अध्यक्ष है, वो भारत के साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध का एक बेला बाकी है। वो उस युद्ध में सेनापति नहीं हो पाया, इस युग में वो सेनापति होकर युद्ध करेगा। गुरुजी ट्रिगर कौन सी घटना करेगी थर्ड वर्ल्ड वॉर को? देखो, ये सब कल्कि का नियंत्रण है, सब कल्कि का नियंत्रण है। युद्ध तो अपने आप, देखो मेरा घर में मटेरियल नष्ट होता है, मैं करता हूँ। बाहर में जाते हैं, अगर कोई मेरे को छीन लिया तो इसको क्या कहते हैं, ये मेरा होने वाला था, ये मेरे के लिए एक विपत्ता कट गया। तो लोग अगर अपना कर्म करते हैं, भगवान भक्तों की भी रक्षा करते हैं। तो ऐसे भगवान के घर में जो भक्त है उनका कोई नहीं होगा। रास्ता में जो चलते हैं अधर्म करके, उसको पकड़ेंगे कौन? अपने आप से लड़ाई करेंगे, प्रभु को क्या लेना देना इसमें। कौन सा घटनाक्रम गुरुजी शुरुआत करेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर की? क्या पहला तो रशिया यूक्रेन? हाँ, यूक्रेन युद्ध एक फाउंडेशन है, मिड ईस्ट का युद्ध एक फाउंडेशन था, अभी भी चल रहा है। मैंने एक बात बताया था, जहाँ ज़्यादा गोहत्या होता है, ज़्यादा भ्रूण हत्या होता है, ज़्यादा कामना वासना में लोग डूबते हैं, उसी देश में पहले तबाही होगा। और जिस देश में धर्म है उस देश में बाद में होगा, ये पहला बात है। और तृतीय विश्व युद्ध का उसी दिन लग जाएगा जिस दिन भारत चाइना या पाकिस्तान का साथ वार होगा, उसी दिन मानो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वो करीब करीब 13 साल तक चलेगा। 13 साल? हाँ, नहीं वो 13 साल नहीं, टोटल 13 साल चलेगा, क्योंकि 2020 से शायद यूक्रेन का युद्ध हुआ, ये 2022 में युद्ध हुआ, तो 22 से मानो 13 साल कितना होता है? 32। हाँ वही। भविष्य मालिका में क्या लिखा है? कौन सा देश किस देश के पक्ष में होगा, ऐसा कुछ होगा या हाँ कुछ लिखा वर्णन है एक जगह पर, महागुप्त पद्मकल्प में अच्युतानंद महाराज ने लिखे हैं, जे सबुरी युद्धर कारण अमेरिका जान, अज्ञानी अधर्मी गर्वी दंभीपूर्ण। यानी सारा विश्व का थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए अमेरिका को जिम्मेदारी ठहराया उन्होंने। बोले अमेरिका ही युद्ध का कारण बनेगा, विश्व युद्ध का। किसी को बढ़ावा देना और किसी के विरुद्ध में युद्ध करवाना, जो आज चलता है। यूक्रेन युद्ध कब से समाप्त हो जाता, और रूसिया के साथ यूक्रेन का जैसे भी हो संधि भी हो सकता था, पर युद्ध को बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। तो ऐसे विश्व युद्ध का कारण अमेरिका बनेगा, और अमेरिका साथ साथ इंग्लैंड रहेगा, जर्मन रहेगा, फ्रांस रहेगा, जापान रहेगा। ये सब पहले स्तर में पहले समय में रहेंगे। पर ये भविष्य पुराण में लिख दिए हैं, भविष्य मालिका में, कुछ दिन वार होने के बाद जापान अलग हो जाएगा अमेरिका से। अच्छा। फ्रांस अलग हो जाएगा, जर्मनी अलग हो जाएगा, और रहेंगे कौन?
ब्रिटिश, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पाकिस्तान, चाइना, ये रहेंगे। और भारत के साथ कौन रहेंगे? रशिया रहेगा, जापान रहेगा, जर्मन रहेगा, फ्रांस रहेगा, ये भारत के साथ रहेंगे। ऐसे अंतिम पर्याय का युद्ध होगा और पहले चरण में रशिया आके भारत को मदद करेगा और रशिया भारत का पूरा जिम्मेदारी लेगा। ये बड़ा आश्वस्त की बात है। अच्युतानंद जी ने पंचसखा ने लिखे, जे आ देखी जे रुसिया आसी भारत रे होइब ठिया जे भारत समर क्षेत्रे से कुटिया जे। जब देखेगा सभी देश मिलके भारत के साथ वार कर रहे हैं तो रशिया सैन्य और अपना सिस्टम, अपना आर्मी, अपना डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम सब लेके आके भारत में अकेला लड़ाई करेगा और युद्ध लड़ेगा और भारत के साथ पूरा मिलके असुरों के साथ कड़ा जवाब देगा। गुरुजी, किसी पॉलिटिकल लीडर का जिक्र आता है क्या मालिका में कि उस वक्त कोई ऐसा लीडर होगा जो संभालेगा कमान और युद्ध में रिप्रेजेंट करेगा इंडिया मेरे को? हिसाब से 2005 के बाद और मीन शनि चलन के बाद यानी 2025 के बाद सब कल्कि का नियंत्रण को चल जाएगा। मनुष्य चाहते भी कुछ नहीं कर पाएंगे, शासक चाहते भी कुछ नहीं कर पाएंगे, शासन अध्यक्ष चाहते भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कल्कि भगवान का कंट्रोल हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ असुर है, जहाँ जहाँ पापी है, उनका ही मृत्यु होता जाएगा। नाम को दिखाई देगा वार हो रहा है, मर रहे हैं असुर, यानी जो पाप मिट गए, किसी का अधीन नहीं रहेगा, सब कल्कि भगवान का अधीन को चल जाएगा। वो दिखाई नहीं देंगे, वो प्रकाश नहीं होंगे, वो नहीं बोलेंगे तुम ना करो ना करो, हाँ करो, पर वो नियंत्रण करेंगे। मानो बड़ा वार चाइना करने के लिए तैयारी कर रहा है भारत के ऊपर, परमाणु लगा के रेडी किया है, तो कल के भगवान वहीं पर भूकंप करके सबको नष्ट कर देंगे, बस चाइना का मकसद पूरा कर देंगे। ऐसा ही करेंगे, ये लिखा है। इंडिया की क्या स्थिति रहेगी भारत देश की? भारत तो विश्वगुरु है और भगवान जिस देश में आए हैं कई बार और इस समय आ रहे हैं तो सारा ब्रह्मांड भारत को मानेंगे, सारा ब्रह्मांड भारत के अधीन रहेंगे, अखंड भारत बनेगा और सारा विश्व की शासन प्रभु करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने एक बात लिखी है, दिल्ली सिंहासन पर एक ब्राह्मण बैठेगा, इसको लिखे। जब धर्म संस्थापना हो जाएगा, वो ब्राह्मण बड़ा सुरवंत ब्राह्मण है, बड़ा आध्यात्मिक पवित्र ब्राह्मण है। सुरवंत यानी देवताओं के ऊपर जैसे पवित्र, वही राम राज्य करेगा। और कल्कि भगवान क्या उनको प्रेरणा देंगे? उस समय कहाँ होंगे कल्कि भगवान? देखो, भगवान हर युग में कभी क्षमता लिए, युधिष्ठिर को दे दिए और द्वारिका मथुरा में दे दिए उग्रसेन को। भगवान कभी क्षमता, परशुराम भगवान 21 बार निक्षेत्र किया, कभी क्षमता लिए? भगवान को क्षमता क्या है? वो तो पिता है, सृष्टा है, वो भक्तों को अधिकार देते हैं। तो भगवान सारे शासन देखेंगे पर क्षमता भक्तों को बांट देंगे और कुछ दिन के बाद प्रभु भी धरती छोड़ेंगे। ये भी लिखा है, किछि दिन बोली खेली अंतर होइबे वैकुंठ बिहारी। कुछ दिन रह के राम राज्य बना के भक्तों को अधिकार दे के प्रभु वैकुंठ को चल जाएंगे और जो भाग्यशाली भक्त हैं उनकी लीला में भाग लेंगे, नसीब वाले। गुरुजी, जब ये विश्व युद्ध खत्म होगा, तीसरा विश्व युद्ध, मालिका में क्या लिखा है कि उस समय देशों की कंडीशन क्या होगी? क्या अमेरिका रहेगा, रशिया रहेगा, भारत का आप कह रहे हैं विश्वगुरु रहेगा, अखंड भारत का निर्माण होगा, बाकी देशों की क्या स्थिति होगी? ये तो लिखे हैं, सेती की बेड़ो को त्राही त्राही बोली उदासे वंची वे दिन 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगिवे। अच्युतानंद ने बोले उसी समय सभी उदास बन जाएंगे, दुखी बन जाएंगे सारा विश्व, और 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा एक बेला के लिए।
बस हाँ। कहीं हम दोबारा गुलाम तो नहीं बनने वाले हैं? अरे गुलाम को शासन बनाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। जो गुलाम हमको गुलाम बनाए थे, गुलाम हम कभी नहीं थे, क्योंकि ये देश देवता का धरती है, ये देश भगवान का धरती है, जहाँ सारा ब्रह्मांड का ठाकुर आता है। तो गुलाम लोगों ने हमको कुछ दिन के लिए कबलित करते हैं, तो इसीलिए प्रभु तो आ रहे हैं, सारा दुनिया को भारत का गुलाम बनाएंगे और भारत को सम्मान को स्थापन करेंगे विश्व स्तर में। पूर्व में जितना देश है, कोई देश नहीं रहेगा, सब जल में जाएगा। पूर्व यानी पूर्व दिशा में वो देश नहीं रहेंगे, दक्षिण जल में समाहित होगा और कुछ क्षेत्र बचेगा, छोटे छोटे 7 द्वीप में ही रहेगा, तो छोटे बन जाएगा, अखंड भारत बनेगा और भारत सबसे बड़ा बनेगा। तो ऐसे सारा विश्व का स्थिति बनेगा, 7 महादेश रहेगा। प्रभु भक्तों को शासन दायित्व देंगे, दिल्ली सिंहासन पर ब्राह्मण बैठेगा और सारा भारत में भी भक्त लोग शासन करेंगे और सारा विश्व का राजधानी यानी हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन जाजपुर उड़ीसा का बनेगा। मालिका के अनुसार आपने 2 साल बाद की एक तिथि बताई है, 2027 से 31 के बीच में अंधेरा रहने वाला है। ये कौन सी घटना है गुरुजी? ये लिखा है अच्युतानंद। देखो, हर युग की अंतिम समय में 7 दिन 7 रात अंधेरा हुआ। सत्य युग में हुआ था ब्रह्म प्रलय के समय, त्रेता युग में लक्ष्मण सती भेद में समय हुआ था ना। द्वापर युग में 7 दिन 7 रात अंधेरा, जिस समय द्वारिका जल प्लावित हुआ। 7 दिन 7 रात अंधेरा था। और कलि युग में 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। किस समय ना? जिस समय बाण रे वह विंश जही अंकटी प्रमाण, 7 दिन अंधारटी होइबटी पूर्ण, मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे, अंधकार घोटिबटी महिमंडल रे। मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे, अंधकार घोटिबटी ये महिमंडल है। क्या अर्थ है इसका? यानी एक चतुर्दशी आता है, जैसे चतुर्दशी का एक नाम मीन कृष्ण चतुर्दशी, उसी दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। उसका योग 2027 से 2031 के बीच आ रहा है। और उसी दिन, जिस दिन मीन कृष्ण चतुर्दशी, उसी दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। उससे पहले 7 दिन बारिश होगा, वो 26-27 में 28 के बीच हो सकता है। मैंने उसको एक्यूरेट डेट नहीं बताता हूँ, पर 26 में होने वाला है। प्रभु उसको इधर उधर कर सकते हैं, 2026 में होने वाला है। मेरे को पता नहीं, कर सकते नहीं करते, पर लिखा है। तृतीय विश्व 7 दिन बारिश नहीं, ऐसे छोटा बारिश नहीं होगा। प्रलय में जैसे बारिश होता ना, 100 फीट बारिश होगा, बड़े बड़े अपार्टमेंट डूब जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। पर बात है ये कब होगा उसका पूर्ण प्रमाण हम नहीं रखते, पर होगा। वर्षा 7 दिन बहिब अवनी, अंधकार घोटी जीव, ज्ञानी मानकर ज्ञान हजी जीव। बोले 7 दिन 7 रात बारिश होगा, और ऐसे बारिश होगा जो वैज्ञानिक जो प्रेडिक्शन करते हैं जलवायु का, उनका ज्ञान काम नहीं करेगा क्या हो रहा है। और सारा ब्रह्मांड में होगा। हाथी की सूंड से बहने वाले पानी बहेगा और बहुत बड़ा सुपर 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 फ्लड होगा। और प्रभु एक एक जगह तबाही करेंगे, भक्तों को रक्षा करेंगे। वो भक्त थी वास्तान रे, आज्ञा देवे वासुकी को, मुंड टेकी बाकू। मो भक्त थी वास्तान रे, पहाड़ हो इव। प्रभु कल की माता धरती माता को निर्देश देंगे, जहाँ मेरा भक्त है वहीं पर उठा के रखो, ताकि जल उनको कुछ क्षति ना करे, और मेरे भक्तों को सुरक्षा करो। और इसके लिए प्रभु ने अष्ट दुर्गा को भक्तों को बांट दी। बोले मेरे भक्त लोगों का सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है, और मेरे भक्त में एक कमी नहीं होगा। मेरे भक्तों को गिनती करके मैं सुधर्मा सभा से तुमसे लूँगा। अष्ट देवी क्या है गुरुजी?
जैसे दुर्गा अष्ट दुर्गा है, काली, दुर्गा, श्यामांगी, चामुंडा, भैरवी, चंद्रघंटा, ऐसे। कुष्मांडा। हाँ, कुष्मांडा ये वो न- न- नवदुर्गा वाली दुर्गा उसमें नहीं है? है, उसमें नहीं। माँ दुर्गा देवी अच्छा। जैसे है, नवदुर्गा है। तो ये जो है ये अष्ट दुर्गा को बांट दिए हैं। बोले मेरे एक एक भक्त को रखे हुए हैं। अष्ट दुर्गा को बांटे हैं, हनुमान जी को बांटे हैं, शंकर भगवान को बांटे हैं। बोले मेरे भक्तों को तुम आप लोग रक्षा करेंगे, जब प्रलय होगा मेरे भक्तों को अपना शक्ति से रक्षा करना। गुरुजी, युद्ध में बचने का कोई उपाय बताया गया है क्या मालिका में? देखो, युद्ध नहीं, परमाणु से बचने के लिए। युद्ध तो आम युद्ध होता है, पर आटमिक से रक्षा करने के लिए त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या क्या है गुरुजी? त्रिकाल संध्या जो देवता लोग करते हैं, और क्या करते हैं ना, देवता लोग करते हैं, सिद्ध गंधर्व करते हैं, ऋषि मुनि लोग करते हैं, जक्य लोग गंधर्व लोक में होता है, ब्रह्म लोक में होता है। त्रिकाल संध्या के समय में वो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और त्रिकाल संध्या में मंत्र क्या है? 10 अवतार का शुल्क, सो भगवान विष्णु के 16 नाम जी। और राधा रानी कृष्ण का स्तुति जो है जी। भजन, जिसमें स्तुति हो, क्या माँ का वर्णन, प्रभु का, दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम, यही है त्रिकाल संध्या। और त्रिकाल संध्या ब्राह्मी मुहूर्त, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तीनों संध्या पर होता है। और जो लोग इसको करेंगे वो लोग बचेंगे। जल होगा, समुद्र आएगा, प्रलय होगा, भूकंप, विनाश, अग्नि प्रलय पर बच जाए। गुरुजी, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, आपकी बात सुनकर मुझे ये सवाल आ रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त की संध्या मैं कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ, त्रिकाल संध्या, पर दोपहर को तो मैं पॉडकास्ट शूट करती हूँ अपने, ये भी मेरा कर्म है, ये भी मेरा धर्म है जो मैं अभी कर रही हूँ। शाम को मैं बहुत देर घर पहुँचती हूँ, तो शाम की संध्या भी नहीं कर सकती। ऐसे में कुछ शॉर्टकट है, कुछ उपाय है? हाँ, दोपहर के संध्या के समय देखो, त्रिकाल संध्या के लिए 7 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। भोजन करते हैं वहाँ, लंच ब्रेक होता है, वो मानो 12 समय में नहीं हो पाया, पर लंच ब्रेक तो आधा घंटा मिलता है। 7 मिनट में बैठ के ऐसे बैठते बैठते उसको कर लो, फिर भोजन करो, चलो। तो और ये सबके लिए ही है? हाँ, ये सबके लिए ही उपाय है, ऐसा कर सकते? सरल है, कोई बात नहीं। 7 मिनट 6 मिनट लगता है। और सायं संध्या तो भी कर सकते हैं, ऑफिस तो छुट्टी हो जाता है, फिर मैं 5-7 मिनट बैठ के फिर चल जाऊंगी। और त्रिकाल संध्या ऐसा बात है माँ, अगर रास्ता में किसी का गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गया, उसका मृत्यु नहीं होगा, उसका हजारों प्रमाण है। अगर बोलेंगे उन लोगों को लाके मैं खड़ा करूँगी, बताऊंगी त्रिकाल संध्या में क्या मिलता है। कल तो एक बेटी ने बोला, उसका वीडियो है, उनका ऑडियो है, उत्तराखंड का है, बोले मैं त्रिकाल संध्या कर रहा था और एक परसों या तरसों उन्होंने सुबह सो गया है, उनका निश्वास नहीं चल रहा है, प्रश्वास नहीं चल रहा है। उनकी घर लोग बोले इतनी देर तक सोया उठा ही नहीं, हिलाते हैं, जो बोलते हैं सुनता ही नहीं। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला इसका शायद मृत्यु हो गया। पर उसी समय वो भगवान का त्रिकाल संध्या भगवान उसको बता रहे थे, वो त्रिकाल संध्या करने वाला उसको भगवान बता रहे थे, बोले ऐसे वार होगा, ऐसे युद्ध होगा और बड़ा समय परिवर्तन का, ऐसे समय त्रिकाल संध्या ही उद्धार का है। तो फिर 1 घंटा के बाद उसका नींद टूटा। जब टूटा सब सारे लोग इकट्ठा हुए थे, गांव के लोग भी कुछ आए थे, जो वो बेटी ने बताया, मैं सुना दूंगा आपको। तो फिर उनको ये बोला मेरा क्या होता, तुम इतने लोग क्यों, ना तुम तो मर गए थे। डॉक्टर बोले तो उनका मृत्यु हो गया था, उनका सांस नहीं चल रहा था। तो ये बोला ये बड़ा अनुभव है मेरा, और भगवान बता रहे थे मृत्यु भी मेरा नहीं हुआ, सांस नहीं चल रहा था, फिर मैं बचा। त्रिकाल संध्या बड़ा तत्व है। ये देखो, ये एक भक्ति भाव का धारा है। सत्य युग में मनुष्य लोगों के लिए दवाई नहीं है, दवाई ये मंत्र है। और इसी मंत्र को जो पढ़ेंगे वो सत्य युग सिर्फ नहीं जाएंगे। कली युग में जो बीमारी आज जैसे कैंसर फैल रहा है, आज जैसे बड़े बड़े बीमारी फैल रहा है, अगर डिटेक्ट हो गया है मेडिकल में, मेडिकल का दवाई खाओ, सब करो, इलाज के लिए कोशिश करो। पर इलाज कितने % लोग होते हैं? 100 लोग से 10 लोग बच जाते हैं कैंसर में। मेरे हिसाब से डॉक्टर का इलाज के साथ त्रिकाल संध्या अगर कोई करेगा, उनको बहुत आसान होगा।
डॉक्टर का इलाज करो, क्योंकि एक शास्त्र में लिखा है औषधे चिंतित विष्णु, यानी जो दवाई कैंसर का हम खाते हैं उस समय भगवान विष्णु का नाम लेके अगर खाएंगे तो वो अमृत बन जाएगा। जो दवाई काम नहीं कर रहा है, लोग मरते हैं कैंसर दवाई खा के भी, वो लोग बच जाएंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र यही कहता है। तो त्रिकाल संध्या करने से भी उसमें बड़ा असर पड़ सकता है। पर मैं कहता हूँ मेडिकल जाओ, ट्रीटमेंट करो, अगर तुम्हारा बीमारी है दवाई भी खाओ, त्रिकाल संध्या करो, इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। गुरुजी, मालिका में संतों के बारे में क्या वर्णन है कि कौन से संत कलयुग के अंत में आएंगे और जो हम स्वर्ण युग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या संत भी शामिल होंगे? जन्म हो चुका है या हिमालय में जो तपस्यारत है वही संत आएंगे? पूर्ण संत का और संत का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहले तो ये वेद की ऋग वेद में रचना है पूर्ण संत और संत। जो संत कलियुग में रहेंगे उनको पूर्ण संत कहते हैं। जो संत कलियुग के बाद सत्ययुग को लेके जाएंगे भक्तों को, जो सत्ययुग के बारे में बताएंगे, जो सत्ययुग के धारा बताएंगे, जो त्रिकाल संध्या बांटेंगे, उनको पूर्ण संत कहा जाता है ऋग्वेद के अनुसार। तब युग अंत होता है तो पूर्ण संत का कार्य है मानव सभ्यता को फिर सत्ययुग को लेना, यानी युग परिवर्तन का दूसरा युग को लेना है। तो इसी हिसाब से पूर्ण संत जो आएंगे उनको दिशा दिखाएंगे मानव सभ्यता को। और संतों के बारे में ये लिखा है, जो सच में संत है वो संत भगवान कल्कि के शरण में आएंगे, भगवान को मान लेंगे, बोलेंगे हाँ कलियुग अंत हो गया। जो संत नहीं मानेंगे, अच्युतानंद ने बोले, उनका परीक्षा देवी माता लेंगे। कहाँ लेंगे? उड़ीसा के महानदी के किनारे एक कालियाबोदा नाम के स्थान है जहाँ माता कालिका है। वहीं पर अष्टदुर्गा सारे संतों को बुला के परीक्षा लेंगे। जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, यानी जो संत भगवान के शरण में यानी भगवान का नीति नियम को नहीं जाने हैं, उनका वहीं पर वो खून चूसेंगे। उनका जो सारे संतों को बुला जाएंगे, सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और वहीं पर संतों का परीक्षा होगा कलियुग के अंत में। और जो संत पहले से मान लिए उनके लिए कोई समस्या नहीं। कुछ लोग भी नहीं मानेंगे, जो लोग धर्म में नहीं है, जो धर्म में वो मान लेंगे, जो अधर्म है वो नहीं मानेंगे। तो भगवान विचार कर लेंगे, देवी माता को जिम्मेदारी दी है संतों का विचार कर लेंगे। अष्टदुर्गा माता परीक्षा लेंगे। चिरंजीवियों की क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में भूमिका होगी? उनका कोई ऐसे भूमिका कुछ भी नहीं है। पर हनुमान जी तो शंकर भगवान का अंश अवतार है, भगवान परशुराम भी भगवान का अवतार हैं। तो भगवान और ये परशुराम हनुमान जी से कोई फर्क नहीं है। वो भगवान कल्कि के साथ धर्म संस्थापना में भक्तों का उद्धार करेंगे। दूसरा चिरंजीवी में जो जिसका जो हमारा विभीषण है और अश्वत्थामा है, वो दोनों का भी बड़ा भूमिका रहेगा। जैसे अश्वत्थामा भगवान कल्कि के शरण में रह के इस जन्म जीवन में उनको मुक्ति मिल जाएगा। और वो भगवान कल्कि के साथ खंडगिरी में मिलन होगा, इसके लिखा है। खंडगिरी? हाँ, उड़ीसा के खंडगिरी एक पर्वत है जहाँ पर भगवान कल्कि के साथ अश्वत्थामा का भेंट होगा और प्रभु की शरण में वो आएगा। और दूसरा जो हमारे विभीषण जी हैं, विभीषण जी तो बचे हैं और विभीषण जी को आके वो भी भगवान कल्कि राम के शरण में आएंगे, क्योंकि जो कल्कि है वो राम थे, इसलिए कल्कि राम कहते हैं। वो आएंगे, प्रभु विभीषण को बुलाएंगे तो आ, तो विभीषण आएगा तो बोलेंगे देखो ये जगन्नाथ क्षेत्र जल में डूबे हैं, अगस्त्य महामुनि को जाके लेके आओ, वो जल को शोषण करेंगे, फिर जगन्नाथ क्षेत्र का मैं पुनर्निर्माण करूँगा। और विभीषण का ही काम है, ये मालिका में लिखा है। तो इस रूप में शामिल होंगे ये हाँ, सारे लोग? ये सब आएंगे, सब लोग भक्त देखेंगे, हनुमान जी को देखेंगे, शंकर भगवान को अपने शरीर में देखेंगे। ऐसे नहीं, बात भी करेंगे, बैठेंगे, पूछेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सब चलेगा। बड़ा आनंद का समय के साथ। गुरुजी, त्रिकाल संध्या आपको कैसे मिली? देखो, त्रिकाल संध्या मेरे को भगवान की कृपा से मिला है। और भगवान ने मेरे को, मेरे मन को ये बताया आप त्रिकाल संध्या बांटो, क्योंकि मनुष्य सभ्यता का रक्षा इसमें होगा। तो मैंने सोचा त्रिकाल संध्या क्या है। तब मेरे को ये मंत्र त्रिकाल संध्या में रहेगा, इसके बारे में मेरे को भगवान से आया, प्रेरणा आई। जो अपना बात है, इसको तो लोग इतना जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, पर इसमें 10 अवतार का शुल्क,
भगवान विष्णु के 16 नाम, राधा रानी कृष्ण का वंदन, दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम और भागवत पठन, ये मेरे को आया और जिसको मैं बांट रहा हूँ। और बाद में मैंने शास्त्र में देखा जे भगवान जो आएंगे वो भक्तों को 10 अवतार शुल्क और 16 नाम, ये माधव नाम भजन करवाएंगे ताकि वो लोग बचेंगे। पर भगवान उसको करने वाले थे, पर मेरे माध्यम से भगवान करवाया। शायद ये भगवान का कृपा है। और कल के भगवान प्रत्यक्ष में कुछ नहीं करते, और भक्तों को जैसे आप है, आप इसका प्रचार करते हैं, मेरे को भी छोटा भक्त के हिसाब से कुछ अधिकार दिए जो मैं काम करता हूँ। पर वो सब भगवान का देन है, हमारा कुछ भी नहीं। हम साधारण मनुष्य और प्रभु की प्रेरणा से उसको हम प्रचार करें। उसका बाद मैंने वेद में पढ़ा, उसका बाद मैं भागवत में पढ़ा त्रिकाल संध्या। भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले जो भागवत त्रिकाल संध्या नहीं करते उनका शरीर जिंदा लाश की तरह, उनका जीवन का कोई दिशा नहीं, उसका जीवन का लक्ष्य जैसे मानव का कोई दिशा नहीं रहेगा। तो त्रिकाल संध्या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, उनको भागवत जी में बताया, पंचम स्कंद, द्वादश स्कंद में भी बताया, ऋग्वेद में बताता। अब देखा अरे बड़ा तत्व है, फिर लोग भी अनुभव पाते हैं त्रिकाल संध्या। गुरुजी, एक सवाल जो पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि अगर हम तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि परमाणु का प्रयोग होगा, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग होगा, देश आपस में एटम बॉम्ब गिराएंगे। जब हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने गिराए थे, उसके बाद का जो रेडिएशन है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी वहाँ पे रेडिएशन का बहुत असर है। तो अगर पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होगा, सारे देश शामिल होंगे और इस कदर तबाही होगी, तो रेडिएशन तो गुरुजी पूरी पृथ्वी पे इतना ज़्यादा फैलेगा। जब एक जगह हमने इसका इतना बुरा असर देखा है, तो जगह जगह जब एटम बॉम्ब का हमले होंगे तब तो रेडिएशन से हम कैसे बचेंगे? देखो माँ, ये मेरे अनुभव में आता है, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में अपने आप रेडिएशन होगा। अपने आप हो? अपने आप, यानी शायद एक्सप्लोजन से, शायद भूकंप से या प्राकृतिक आपस से रेडिएशन फैलेगा। और वार के कारण भी रेडिएशन होगा। ज़्यादा रेडिएशन दिखाई देता है यूरोपियन अमेरिकन कंट्री। हमारे देश में रेडिएशन कम होगा, पर उसका इतना असर नहीं होगा। पर अमेरिकन यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा रेडिएशन होगा। और एटॉमिक का जो वार का जो होगा, ये तो लिखा है यूरोपियन कंट्री पूरा उनका जो वायुमंडल वो सब जहरीला हो जाएगा। लोग कैसे बचेंगे, दौड़ के दूसरा देश को जाएंगे, ये लिखा है। पर हमारे भारत के बारे में ऐसा लिखा नहीं है। और भारत में अगर परमाणु गिरेगा, तारणहार है ना प्रभु, रक्षा करेंगे। मेरे विचार से निश्चित भारत को रक्षा करेंगे और परमाणु शक्ति से भारत को रक्षा करके प्रभु भारत को फिर सुवर्ण भारत बनाएंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि प्रभु जहाँ है वहाँ परमाणु क्या करेगा। बस भारत के सभी जनसाधारणों को एक ही निवेदन है, आप पाप मत करो, आप सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करो, भगवान के शरण में जाओ, हर घर में भागवत पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो। क्योंकि आप हमारे हाथ में समय बहुत कम है, हमको धर्म को अपनाना पड़ेगा। और भारत को देख के विश्व में हर देश धर्म को अपनाएंगे, वही सनातन धर्म को अपनाएंगे, वो भी बदलेंगे। और हमारी जो कर्म की विचारधारा से सारा विश्व बदलेगा। तो इसलिए इस समय भगवान के शरण के सिवा मानव सभ्यता के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए और मालिका के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि धर्म की शरण में आइए, और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ डर होता है वहाँ भक्ति नहीं होती, जहाँ भक्ति होती है वहाँ डर नहीं होता है। तो भक्ति में आ जाइए, ईश्वर की शरण में आ जाइए। और जैसा गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, त्रिकाल संध्या, भागवत का पाठ, माधव नाम, ये सब एक बार करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।